तुर्की पश्चिमी एशिया का वो देश जो किसी समय इस्लामिक शासन का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज का तुर्की बदल गया है। इस देश ने आधुनिकता के साथ विकास किया है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की राजनीति से इस देश में कई बदलावों ने लोकतंत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे इस देश की राजनीति में लोकतंत्र के अस्थिर होने का खतरा खड़ा हो गया है। एर्दोगन लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक छवि एक तानाशाह की बनती जा रही है। आइए समझते हैं तुर्की की राजनीति में क्या बदलाव हो रहे हैं। दरअसल तुर्की में विपक्षी पार्टी के नेता इमामोğlu को एर्दोगन सरकार ने गिरफ्तार किया है। इमामोğlu को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे की वजह उनकी बढ़ती लोकप्रियता को बताया जा रहा है, जो एर्दोगन की राजनीति के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे तुर्की में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तुर्की की राजनीति में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। 8 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 5 करोड़ लोग सड़क पर उतर गए हैं। तुर्की में हो रहे इन विद्रोह में पिछले 5 दिनों में करीब 1133 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तुर्की की राजनीति में बदलावों को साफ देखा जा रहा है। तुर्की की राजनीति में लोकप्रिय हो रहे नेता एक्रम इमामोğlu कौन है, जिनके इर्द गिर्द तुर्की की सत्ता घूम रही है। इमामोğlu विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के सबसे बड़े नेता और इस्तांबुल के मेयर हैं। इमामोğlu ने इस्तांबुल में एर्दोगन की पार्टी के उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद से इमामोğlu चर्चा में आए थे। इमामोğlu की गिरफ्तारी को तुर्की की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, खासकर विपक्षी दल CHP और आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में। इमामोğlu को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ विपक्ष का उम्मीदवार माना जा रहा था। उनकी पार्टी में 23 मार्च को चुनाव होना था और उम्मीद की जा रही थी कि इस चुनाव में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। रजब तय्यिप एर्दोगन 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर थे। इसके बाद 2003 में वो तुर्की के प्रधानमंत्री बने। उस समय तुर्की में प्रधानमंत्री ही सबसे ताकतवर व्यक्ति होता था। 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति बने। 2017 में तुर्की में एक बड़ा बदलाव हुआ। उस बदलाव के बाद तुर्की की सरकार का सिस्टम बदलकर राष्ट्रपति शासन प्रणाली बन गया, जिससे प्रधानमंत्री का पद खत्म हो गया। अब पूरी सत्ता एर्दोगन के हाथ में है और वो तुर्की की राजनीति पर पूरी तरह हावी हो गए हैं। बता दें कि इस समय तुर्की में राजनीति अस्थिरता का संकट गहरा रहा है। तुर्की में जनता सड़कों पर है। अगर ये विद्रोह 1 महीने से अधिक समय तक चलता है तो तुर्की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इस समय तुर्की में विदेश मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। तुर्की में महंगाई दर 40% से अधिक हो गई है। आप इसे भारत के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां महंगाई दर 3.61% है। तुर्की में महंगाई के साथ बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि तुर्की की जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। बता दें कि तुर्की में होने वाले ये बदलाव कई तरह के राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा भी कर रहे हैं। तुर्की ने एर्दोगन की सरकार में भूकंप का वो दौर भी देखा, जिसने तुर्की की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया है। इसी के साथ महंगाई बढ़ने के कारण तुर्की के घरेलू बाजार में भी डिमांड तेजी से घट रही है। इन धरना प्रदर्शनों के बाद अब तुर्की में घरेलू सप्लाई में बड़ी समस्याएं देखी जाएंगी, जिससे तुर्की में बहुत बड़े स्तर पर आयात निर्यात प्रभावित होगा। बहरहाल तुर्की में एर्दोगन की सत्ता के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे तो तुर्की में राष्ट्रपति का कार्यकाल 2028 तक है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन विद्रोह प्रदर्शनों को देखते हुए तुर्की में तय समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।